मुस्लिमीन को जिताना जरूरी क्यों है? मजलिस के नुमाइंदों को ऐवान में भेजना जरूरी क्यों है? मजलिस चाहती है कि अपनाए वतन दीगर अखवाम की तरह हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनके शाना बशाना चले, हिंदुस्तान का मुसलमान भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं, हमारे ख्वाब है। मेरे भाई, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे जज्बे को आप जानते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कह रहा हूं, एक मौका दो, एक मौका दो। बता दूंगा कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की असेंबली में मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही कैसा गूंजता है। या आजकल तुम देख रहे हो ना, ये छोटे मोटे जोकरों को, राने को, इसको उसको, जब हम खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला याद दिला देंगे, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़वा देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये हकीकत है, दलाइल की रोशनी में हाजिर जवाब के साथ में खड़े रहकर ऐवान के अंदर बयान करती है, बात करती है। और सिर्फ हम आपके दरमियान में आए हैं तो सिर्फ जज्बाती नारे, जज्बाती बातें करने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाई। हम काम करना चाहते हैं और काम ही की बुनियाद पर दिलों को फतेह करना चाहते हैं, दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। गौर करो, एक हमारा अपना इलाका महाराष्ट्र रियासत को देखो और फिर आप खुद तवाज़ुन करो कि ये हमारे भाई जहां से आए हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से, दोनों की सूरत हाल पर गौर करो। वहां पर तालीमी मियार पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का सबसे बेहतर तालीमी मियार, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग, इस मुल्क और बैरूनी मुमालिक में जाकर पढ़ने वाले लोग, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के तालीम याफ्ता मिलेंगे तो हैदराबाद के मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान। रिजर्वेशन वहां पर है। अरे केजी से, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, उसके बाद पॉलिटेक्निक, उसके बाद में MBBS, डिग्री कॉलेज, इन तमाम तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चलाती है। और इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुफ्त में वहां पर तालीम दे रहे हैं, जिसमें उनको बस्ता मिलता है, बैग मिलता है, स्कूल बैग, उनके ड्रेस मिलते हैं, उनका शूज मिलता है, मौजे मिलती है, किताबें दी जाती है और उनके आने जाने का बस का खर्च भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब देते हैं। 50,000 से ज्यादा गरीब और यतीम बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहां पर पढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा सेहत के मैदान में वहां ओवैसी हॉस्पिटल है तो 1200 बिस्तरों का दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल है, दवाखाना है तो 1800 बिस्तरों का दवाखाना है। सरकारी नौकरियों में चाहे वो कोई भी नौकरी हो, पुलिस की मुलाजिमत हो, हर एक में आपकी हिस्सेदारी है। वहां पर हुकूमत से लड़कर हुकूमत की स्कीमों को आप तक पहुंचाया जाता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर काम कर रही है। बताओ, चौहान की गुलामी में मुब्तला होने वालों और चौहान के बाद में आज अन्ना की गुलामी में मुब्तला होने वालों, अन्ना की जयकार करने वालों, बताओ किसी कांग्रेसी का नांदेड़ में कोई दवाखाना है? क्या किसी कांग्रेसी का कोई स्कूल है? क्या किसी कांग्रेसी का कोई ट्रेनिंग सेंटर
मेरे प्यारे भाई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते और एक ही नाम लगाते हैं कि मजलिस बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। एक ही नारा इनके पास है कि मजलिस के बारे में बुरा कहो। अरे काम की बुनियाद पर आगे बढ़ा जाता है। काम नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही नारा है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। खुदा की कसम 2009 से बार बार मेरे नांदेड़ के मुसलमानों आपके दरमियान में आ रहा था तो उससे पहले पाड़ बंधारे नगर का एक ब्लास्ट हुआ था। मैं और मेरे साथी जानते हैं तो उस पाड़ बंधारे के ब्लास्ट में मलूस बजरंगल के लोग थे और उसका कनेक्शन पूर्णा के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन परवनी के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन जालना के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन मालेगांव के उस खबरस्तान के बम धमाके से था, उसका कनेक्शन दहली के वजू खाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके साथ में था। हम मार कहते थे कि अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसके हल्के में पाड़ बंधारे नगर आता है और पाड़ बंधारे में जो बम ब्लास्ट हुआ था अशोक चौहान ने उसको पटाखों का ब्लास्ट बताया और उस वक्त के एसपी ने उसकी रिपोर्ट दे दी। तो गौर करो उसके बाद में एक पुलिस का सच्चा मुलाजिम निकला था जो उनकी धज्जियां उड़ा रहा था तो उसको खत्म कर दिया गया। फिरका परस्ती तो इनकी रग रग में है और इसी को हम बयान करते थे, बार बार कहते थे कि आरएसएस का है, इसका बाप भी आरएसएस का था, चौहान भी आरएसएस का है। तो हमको समझने को कोई तैयार नहीं था। उसके सरखरीद गुलाम हम पे इल्जाम लगाते थे। अरे कहां गए आज वो इल्जाम लगाने वाले जो कल तक चौहान की जय जयकार करते थे? आज देखो चौहान बीजेपी में है या नहीं। आज अन्ना के गुण गाने वाले पूरे यकीन और दिमाग के साथ कह रहा हूं अन्ना हारेगा और हारने के बाद बीजेपी में अगर नहीं गया तो मेरा नाम बदल देना। असलियत इनकी ये है, असलियत है। और जो बात दिल में थी अन्ना ने अपने जबान से कह दी। एक प्रेस के रिपोर्टर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब इंटरव्यू दिया तो ठहर कर कहता है कि इससे पहले यहां की जनता ने लोकसभा के उम्मीदवार को 80,000 से जिताई थी। अब की बार नांदेड़ की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताई। देखे नहीं देखे? देखे ना? देखे ना? और फिर आखिर में आपसे कहूंगा जो लोग कुछ लम्हे की खुशी मना रहे थे उनसे भी कहूंगा, अरे हम अल्लाह ने हमको हिम्मत और इस्तेक़लाल दिया है, सब्र हमारे पास है, हम मायूस नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला जिस तेजी से, जिस ताकत के साथ में, जिस जज्बे से आज तक काम किए हैं उससे ज्यादा दोबारा तेजी आएगी, उससे ज्यादा दोहरी ताकत के साथ मैदान में रहेंगे। अरे मैदान को यहाँ छोड़ते होंगे, हम जब मैदान में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे को शिकिर देते हैं क्योंकि रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ होती है। इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होना, कहने वालों को कहने दो, लेकिन आप उसका जवाब मत दो। मजलिस आपकी जमात है, काम करो और काम कर कर बताओ कि 20 तारीख के दिन यहाँ की फिजाओं में इंशाअल्लाह
ताला पतंग लहराएगी। जोर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।